क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन का वह भाग जो ना ही उभरा हुआ होता है और ना ही गहराई में होता है, उसे क्या कहते हैं? आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैदान किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार आप सभी का अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैदान का अर्थ जान लेते हैं। मैदान पृथ्वी का वह विस्तृत भाग है जो बिल्कुल समतल होता है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम होती है। इसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर जमीन का वह भाग जो बिल्कुल समतल यानी सपाट हो, ना ही उभरा हुआ हो और ना ही गहरा हो, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण होने के 4 कारण हैं। पहला कारण, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। इसका तात्पर्य यह है कि जब नदियां पहाड़ों के ऊपर बहती हैं और उस वक्त बहते हुए रेत, मिट्टी एवं गाद जैसे पदार्थ अपने साथ बहाकर नीचे ले आती हैं, और जब नीचे नदियां बहती हैं तब उनकी स्पीड यानी गति कम हो जाती है और वो जो पदार्थ लाई थी वो जम जाते हैं, जो एक मैदान का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा कारण यह है कि पठार और पहाड़ों का अपर्दन। इसका तात्पर्य है कि समय के अनुसार पहाड़, हवा, पानी और बर्फ से पहाड़ और पठार आपस में घिसते रहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान घिस करके नीचे इकट्ठा होने लगते हैं और कुछ समय बाद उभरा हुआ भाग जो है समतल हो जाता है और मैदान का निर्माण होता है। स्पष्ट हो गया? अब तीसरा जो इसका कारण है, समुद्र द्वारा लाई गई भूमि। इसका तात्पर्य यह है कि जब समुद्र आता है तो कुछ रेत, कुछ मिट्टी अपने साथ लाता है और जब पीछे वापस चला जाता है तो वहीं पर छोड़ देता है, और वह मिट्टी जब वहां पर भूमि जमा हो जाती है, रेत, तो एक मैदान का निर्माण करते हैं, जिसे तटीय मैदान कहते हैं। और अंतिम चौथा है ज्वालामुखी के कारण। इसका तात्पर्य है कि जब ज्वालामुखी आती है, फटती है, तो उसमें से जो लावा निकलता है वह काफी भूमि पर फैल जाता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो एक मैदान का निर्माण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।